हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं समय बुक के 7 चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर का नाम है न किसी काम में दिल लगता, न कोई काम पूरा होता, युवा हूँ क्या करूँ। एक प्रश्न करता है, वो आचार्य जी से बोलती हैं कि मेरा रेगुलर वर्क ही पूरा नहीं हो पाता, वही चलता रहता है दिन भर। ना मैं जिम जा पाती हूँ, ना मैं स्पोर्ट्स के लिए जा पाती हूँ, ना मैं शॉपिंग के लिए जा पाती हूँ। तो आचार्य जी बोलते हैं कि जब कोई काम आंतरिक रिक्तता से आता है तो जो बाहर का काम होता है वो भीतरी खोट को छुपाने के लिए होता है, और बाहर का काम फिर हम रो धो करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और फिर हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों से भी गाली खाते हैं कि तेरा काम कभी पूरा क्यों नहीं होता। और जब कोई काम आंतरिक पूर्णता से आता है तो एक नहीं 10 काम पूरे हो जाते हैं, और हम 10 कामों में दक्ष होते हैं, और फिर हम एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीते हैं, और हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी होता है। हम किसी भी काम में सर्वश्रेष्ठ तभी हो पाते हैं जब हमारे अभ्यास में गहराई हो। अगर अभ्यास में गहराई होगी तो हमें अभ्यास 24 घंटे नहीं करना पड़ेगा, फिर हमारा काम एक समय में पूरा हो जाता है, फिर हम कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। हमारी सारी समस्याएं आंतरिक होती है, और जब तक हम अपनी आंतरिक समस्याओं को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तब तक हम बाहर कितने भी हाथ पांव मार लें, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात आचार्य जी ये बताते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो ऑफिस में काम करता है और ऑफिस से सारे लोग चले जाते हैं, बस वो बैठा रहता है और अपना काम करता है, तो उसे देखकर आप ये मत सोचना कि ये बहुत मेहनती है। वो मेहनती नहीं है, वो चोर है। वो अपने काम से चोरी करता है, और वो जानबूझकर अपने काम को पूरा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने काम को पूरा कर लेगा तो जो खाली टाइम बचेगा उसमें वो क्या करेगा। और वो खुद से भी चोरी करता है, जिसके कारण उसके अंदर ना कोई आत्मज्ञान होता है, ना कोई उसका आत्मविकास होता है, और जो बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो उसकी जीरो होती है। क्योंकि गाइस, मेहनत बाद में आती है, ईमानदारी पहले आती है। ईमानदारी आपको बताती है कि किस जगह पे और कौन सी दिशा में आपको मेहनत करनी है, और फिर आप मेहनत करते हो तो उस मेहनत में सार्थकता होती है, उस मेहनत का मूल्य होता है, और उस मेहनत में गौरव होता है। असली आदमी वही है जो 4 घंटे का काम 3.25 घंटे में कर दे। ये आदमी काम जानता है, क्योंकि इसको पता है कि इसके पास और भी काम है, वो भी उसको पूरे करने हैं। आचार्य जी ये भी बताते हैं कि आप कुर्सी पे बैठ के कोई काम कर रहे हो और उस काम से पैसे आते हैं, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही कर्म है। आप रनिंग करते हो, वो भी कर्म है। आप बुक्स पढ़ते हो, वो भी कर्म है। आप मूवी देखते हो, वो भी कर्म है। आप घूमने फिरने जाते हो, वो भी कर्म है। आप खेलते हो, वो भी कर्म है। आप जिम जाते हो, वो भी कर्म है। तो आपको ये सब काम भी करने चाहिए। आपका जो भी काम है उसको जल्दी से ख़त्म करके आपको ये सारे काम भी करने चाहिए। जैसे हम अपने सभी अवतारों को बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं पूर्ण अवतार, क्योंकि उनमें 64 की 64 कलाएँ मौजूद थी। तो आचार्य जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब कोई काम आंतरिक पूर्णता से आता है तो एक नहीं 10 काम पूरे होते हैं, और हम 10 कामों में दक्ष होते हैं, और हम एक ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियाँ जीते हैं, और हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी होता है। भारी काम भीतरी खालीपन को कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं भर सकता। और जब भीतर आनंद होता है तो भीतर का आनंद बाहर का काम बन जाता है, और बाहर का काम फिर हमें बोझ नहीं लगता। सो गाइस, ये है चैप्टर की समरी। चैप्टर बहुत बड़ा है, पर जो चैप्टर का सार है वो यही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सारे काम करते रहिए।